कटमुल्ले बनते हैं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के जो बुजुर्ग थे या जिस आइडियोलॉजी से वो आते हैं, उनके किसी भी शख्स ने इस मुल्क की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। ये गोरखपुर से आते हैं और उसी गोरखपुर से रघुपति साहेब फराख भी आते हैं। फराख गोरखपुरी उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर था, मुसलमान नहीं था। अगर शायद असेंबली में कोई उठ के बोल देता मुख्यमंत्री को, तो मुख्यमंत्री बोलते नहीं नहीं, उन्हें भी कटमुल्ला है। तो ये इनके ये इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है इनकी। फराख गोरखपुरी गोरखपुर के शायर थे, उर्दू के बहुत बड़े शायर थे। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके जहन और दिल पर गहन लग चुका है, तो दुनिया की कोई रोशनी उसके सर पे नहीं पहुंच सकती। फराख गोरखपुरी का शेर क्या है सुनिए, ये बीजेपी आरएसएस वालों को बता रहा हूं, जो उर्दू बोलने वालों को कटमुल्ला कहते हैं। फराख गोरखपुरी ने कहा था, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फराख, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम यानी नेशंस आए इस देश में, बसते गए हिंदुस्तान बना। अब ये जो आर्ग्यूमेंट इनका आरएसएस का है कि नहीं ये बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए। जितने आर्यंस है बाहर से आए, अगर ओरिजिनल है तो द्रविडियन और ट्राइबल लोग हैं। फराख गोरखपुरी ने सच्चाई को बयान कर दिया। अब इनको नफरत इतनी उर्दू से है कि इनको शायद ये भी नहीं मालूम होगा कि हसरत मोहानी ने कलकत्ता में अंग्रेज लीडर कौन था, मॉन्टेग्यू के खिलाफ हसरत मोहानी ने नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब शायद इनको यह भी नहीं मालूम होगा कि सुभाष चंद्र बोस, नरेंद्र मोदी उनका स्टैचू लगाए दिल्ली में। अब नरेंद्र मोदी इनको छोड़ दिए, तुम जरा ये बोलते रहो। सुभाष चंद्र बोस जो आजाद हिंद फौज बनाए थे, उसका नारा क्या था? इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी। इत्तेहाद, एतेमाद और कुर्बानी नारा था सुभाष चंद्र बोस का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। इस हैदराबाद से वजीर सुल्तान एक मशहूर फैमिली थी, उनके एक खानदान के फर्द नेताजी के साथ चले गए भारत छोड़ के। इसी मुल्क में हैदराबाद के सफरानी साहब थे, नेताजी के साथ चले गए। ये नहीं मालूम शायद मुख्यमंत्री को, तो यहां हैदराबाद से हम मुख्यमंत्री को ज्ञान दे रहे। राम प्रसाद बिस्मिल को इनको नहीं मालूम होगा, हिंदू थे। सदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, कहा कि आरएसएस और बीजेपी पर ओवैसी ने निशाना साधा। उर्दू बोलने वालों को ये कटमुल्ला कहते हैं। जमकर निशाना साधते हुए सदुद्दीन ओवैसी दिखाई दिया। आरएसएस और बीजेपी पर ओवैसी ने निशाना, आपको बताते चले, सीएम योगी आदित्यनाथ का उन्होंने जिक्र किया, बीजेपी का जिक्र किया, कहा कि ये कटमुल्ला कहते हैं, इनको उर्दू और मुसलमानों से नफरत है। तो ऐसे में आरएसएस और बीजेपी पर जमकर बरसते हुए यहाँ पर सदुद्दीन ओवैसी दिखाई दिए हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और एक बड़े मंच से उन्होंने कई चीजों का जिक्र किया है। कहा कि उर्दू और मुसलमानों से नफरत है बीजेपी और आरएसएस को, और इसीलिए बीजेपी और आरएसएस को जो है काफी ज्यादा उर्दू से दिक्कत है।